तो भाई मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट थंबनेल है कोड फॉर फ्री अनलिमिटेड। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप गूगल एंटी ग्रेविटी जो कि एक पेड है, यानी इसको यूज करने के लिए आप कोड लिखवाते हैं तो आपको प्लान लेना पड़ेगा, तो उसकी जगह आप VS कोड का यूज कैसे कर सकते हैं अनलिमिटेड कोडिंग के लिए। ये है गूगल एंटी ग्रेविटी। और अगर हम प्लान की बात करें इसके, तो ये देखिए इसके प्लान 2 प्लान होते हैं इसके गूगल एंटी ग्रेविटी को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो या तो देखिए 1950 का आपको प्लान लेना पड़ेगा या तो आपको 24,500 वाला प्लान लेना पड़ेगा। गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 2000 वाला प्लान भी लेते हैं 1950 वाला भी, तो भी इसकी लिमिट आप अगर दिन भर यूज करते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इसकी लिमिट जो है खत्म हो जाती है। अगर आपको अनलिमिटेड कोडिंग करनी है तो आपको ये प्लान लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी लिमिट जो है काफी जल्दी हिट हो जाती है। लेकिन काफी यूजर का मुझे जब मैंने ये वीडियो बनाया था ना, तो काफी यूजर का कमेंट आया था कि भाई हमने गूगल एंटी ग्रेविटी ही यूज करना है और कोई प्लान नहीं लेना, कोई पैसा नहीं खर्च करना और बिल्कुल फ्री में यूज करना चाहते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी को और अनलिमिटेड यूज करना चाहते हैं। तो भाई गूगल एंटी ग्रेविटी का तरीका बताओ कि इसको फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। इस विंडो को यहीं से कर देते हैं हम क्लोज और हम करेंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्री कोडिंग के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार, यानी बिल्कुल फ्री सेटअप तैयार करेंगे यहाँ के लिए। उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए ब्राउजर में चलते हैं। आपको सबसे पहला जो स्टेप करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको एक गिटहब पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप देखिए आप ध्यान से देखना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी लास्ट वीडियो में कि मैंने सारे स्टेप सही से बताए थे, लेकिन काफ़ी यूजर्स का मुझे कमेंट आया था कि हमारा जो गिटहब का साइनअप नहीं हो रहा है, साथ में लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, ये स्टेप आप ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में क्या है कि मैंने VS कोड के अंदर आपको ये सारा सेटअप बताया था कि यहाँ पे आप फ्री कोडिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर वो सारा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे कि आप अनलिमिटेड कोडिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी प्लान लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी उसके लिए आप एक एक स्टेप ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि मैं काफ़ी आराम से आपको बताऊँगा एक एक स्टेप। तो अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल एंटी ग्रेविटी को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस के अंदर। तो अगर आप ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल एंटी ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे गूगल एंटी ग्रेविटी का आपको लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पे देखिए आपका या तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या फिर विंडोज और या फिर लिनक्स। मैक्सिमम विंडोज या मैक OS ही होते हैं, तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना फाइल। ठीक है, अभी उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। आपने सीधा गिटहब पर आ जाना है कि अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है तो गिटहब के पास आने के बाद आपने यहाँ पे गिटहब ब्राउजर में आप सर्च करेंगे तो गिटहब की ये वेबसाइट ओपन होगी। तो आपने यहाँ पे अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ध्यान से देखना। तो साइन अप वाला बटन आपके सामने आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, कंटिन्यू विद गूगल। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंटिन्यू टू मैं गूगल करूंगा, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करूंगा। बस हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारा साइन अप हो चुका है, साइन इन हो चुका है। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप क्या है, एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है एजेंट रूटर। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको $100 मिलेंगे एज ए साइन अप बोनस। उसके बाद आपको डेली $25 मिलेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गिटहब के साथ साइन इन करना है। देखिए जो भी गिटहब को साइन अप करने के लिए आपने ईमेल आईडी यूज की थी, वही सेम ईमेल आईडी से ही आपने एजेंट रूटर को साइन अप करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम ऐसा पेज ओपन होगा या फिर ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हो सकता है आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो। अभी आपने क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने गिटहब का अकाउंट सेलेक्ट करना है। देखिए 2-3 तरीके आजमाएंगे, जैसे लॉगिन हो जाए या गिटहब से या फिर मैनुअल लॉगिन से। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गिटहब करूंगा मैं, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखिए हमारा जो मेल आईडी के साथ एक्सेस मांग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ गिटहब का। यहाँ पे गिटहब का मेरा ये आइकन है और यहाँ पे एजेंट रूटर के पास आता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये एक्सेस मांग रहा है कि यहाँ पे हम आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं गिटहब का एजेंट रूटर के साथ। तो यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं आप, लिखा आ रहा है नोनी टून्स। नाम आप वेरीफाई कर लेना, जो आप गिटहब पे आप देख रहे हैं कि वो क्या वो बिल्कुल सेम नाम है। आपको प्रोफाइल में जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नोनी टून आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट रूटर के पास आएंगे तो यहाँ पे भी आपका नोनी टून आना चाहिए, या मतलब ये नहीं आना चाहिए, जो भी आपका गिटहब का अकाउंट का होगा नाम वो आना चाहिए। अभी यहाँ पे ऑथराइज एजेंट रूटर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। तो भाई ये देखो आपके सामने हो गया अकाउंट क्रिएट। ये मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं पहले लॉगिन साइन अप नहीं था इसमें,
तो अभी क्या करना है, अभी हमने इस एंटी ग्रेविटी के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा तैयार करना है कि यहाँ से हम बिल्कुल फ्री में कोडिंग कर सकें। अभी वो कैसे करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो सारा सिस्टम पेड है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये सभी मॉडल जो आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रो प्लान ले रखा है। मैंने जियो का सिम लिया था तो 1 साल के लिए फ्री मिला था, लेकिन इसको हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये एक्सटेंशन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रू कोड। एक तो फर्स्ट वाला ये है 1.4M, एक ये है रू कोड नाइटली। ठीक है, आपने ये रू कोड वाला ही करना है। 1.4 मिलियन है इसके फिलहाल डाउनलोड। इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है जो गूगल एंटी ग्रेविटी के साथ इंटीग्रेट करेगा, यानी उसके साथ भी ये वर्क करेगा। अभी ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और जो एक्सटेंशन वाला यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और आइकॉन ऐड हो चुका है रू कोड के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। अभी जो विंडो देखिए कोडिंग करने के लिए इस साइड में थी, पेड वाला प्रोग्राम है यहाँ पे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे वही कोडिंग वाली विंडो यहाँ पे आ चुकी है। अभी लेकिन हम इसको सेटअप कैसे करेंगे कि हम बिल्कुल फ्री में इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे हम सेटअप करेंगे। सेटअप कैसे करना है वो एक एक चीज़ आप ध्यान से देखना। अभी दोबारा से हम जाते हैं हमारे एजेंट रूटर की वेबसाइट पे कि यहाँ पे हमने साइन अप किया था। ये स्टेप ध्यान से देखना भाई कैसे। प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करूँगा मैं सबसे पहले तो। अभी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए, कल मैंने जब वीडियो बनाया था तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल थे। आज क्लाउड का ऑपस भी ऐड हो चुका है, तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आपने 2 ही मॉडल ऐड करने हैं। यानी इसमें क्या है, देखो सीन गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप जितने मर्जी मॉडल ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 2 मॉडल ऐड करने वाले हैं। कौन कौन सा, एक तो ये डीप सीक का 3.2 और एक हम करेंगे डीप सीक का R1। ये क्यों करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखो मैं जेमिनी के पास गया, मैंने उसको ये 2 मॉडल यहाँ पे लिखे कि डीप सीक R1 0528 और डीप सीक V 3.2। मैं आपको मैसेज पूरा देखो भाई, आराम से देखना। ये सेटअप एक बार करना है तो पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता होने चाहिए। मैंने इसको ये 2 मॉडल लिखे तो मैंने इसको मैसेज लिखा था कि भाई ये जो 2 मॉडल्स हैं ये चाइनीज़ मॉडल हैं, क्या ये मॉडल कोडिंग के लिए सही हैं या वीक हैं, और ये जेमिनी और क्लाउड के कौन कौन से मॉडल के बराबर हैं अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क रेटिंग। एक चार्ट बनाकर शॉर्ट में बताओ और कंपैरिजन बताओ। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि भाई जेमिनी के और क्लाउड का जो मॉडल है उसके कौन कौन से मॉडल के बराबर है। तो इसने यहाँ पे लिखा कि भाई कोडिंग के लिए कैसे हैं। इसने लिखा कि भाई ये मॉडल कोडिंग के लिए सही है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिखा है उसने। और इसने लिखा कि भाई कई मामलों में तो ये स्टैंडर्ड मॉडल से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। और उसके ठीक नीचे आए तो भाई यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क रेटिंग। और यहाँ पे इसने एक साइड पे डीप सीक मॉडल लगा दिए हैं, दूसरी साइड यहाँ पे जेमिनी और क्लाउड के। अभी भाई देखो मज़े वाली बात देखो क्या है, यहाँ पे डीप सीक R1 0528 मॉडल किसके बराबर है, जेमिनी 2.5 प्रो के। भाई जेमिनी 2.5 प्रो का अगर आपको अनलिमिटेड यूजेज मिल जाता है तो भाई आप तहलका मचा दोगे कोडिंग में, क्योंकि भाई अनलिमिटेड यूजेज मिलता ही नहीं है। तो ये क्लाउड के कौन से मॉडल के बराबर है, 4.5 सोनेट के। डीप सीक का जो 3.2 ये किसके बराबर है, जेमिनी 3 प्रो के बराबर है। अगर मैं आपको ये गूगल एंटी ग्रेविटी ओपन करके दिखाऊं तो भाई ये प्रो प्लान में आता है। जेमिनी 3 इन दोनों के बीच का आप समझ लो कि इन दोनों के बीच का है ये, यानी फ्लैश से ऊपर है। ठीक है, ये आप फ्लैश की भी लिमिट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये फ्लैश मॉडल से काफ़ी ऊपर है क्योंकि 3 प्रो के ऊपर आ रहा है भाई ये 3 प्रो। और क्लाउड का 4.6 ओपस के बराबर है ये वाला मॉडल। ठीक है, अभी वापस आते हैं हमारे सेटअप की तरफ। अभी एंटी ग्रेविटी के पास आता हूँ मैं, इसको भी क्लोज करता हूँ विंडो को। तो इसके अंदर सेटअप कैसे करेंगे, तो इसके अंदर सेटअप करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंसोल आपका डैशबोर्ड जैसे कि आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद प्राइसिंग में जाएंगे। प्राइसिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको 2 मॉडल ही सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट कैसे करने हैं, ईजी है। यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी आ रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन लिखा हो ना, इसका मतलब ये है कि उसके सामने वाले मॉडल आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसोल के ऊपर क्लिक करूँगा, वॉलेट पे जाऊँगा। यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको $100 साइन अप बोनस मिलेगा और डेली के $25 भी मिलेंगे। ये मैंने पहले से साइन अप कर रखा था, इसलिए यहाँ पे 150 दिखा रहा है। ठीक है,
अभी यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे प्राइसिंग में। प्राइसिंग में क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। जब भी आपको मॉडल्स देखना हो कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं तो आपने प्राइसिंग के ऊपर आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने 2 मॉडल सेलेक्ट करने हैं, DeepSeek 3.2 और दूसरा करना है आपने DeepSeek R1 0528। पहले करते हैं DeepSeek V 3.2 की सेटिंग। क्लिक करेंगे, ये मॉडल कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने गूगल एंटी ग्रेविटी के पास आना है। अभी यहाँ पे देखिए भाई, शुरुआत करते हैं सेटिंग कैसे करनी है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था ना ये वाला, तो इस वीडियो में भाई काफ़ी सारे यूज़र को समझ में नहीं आई थी सेटिंग और काफ़ी प्रॉब्लम आई थी उनको लॉगिन साइन अप करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम बहुत है। आप टाइम निकाल के देखना वीडियो, लेकिन पूरा देखना भाई ये वाला, ठीक है, स्किप मत करना। और जिनका साइनअप नहीं होगा, सेटिंग नहीं होगा, इट मीन्स कि उन्होंने स्किप करके ही देखा होगा भाई वीडियो, ठीक है। सेम कॉपी ही करना है जो मैं कर रहा हूँ। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोफाइल ऐड करूँगा, तो मैं ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको आएगा एंटर प्रोफाइल नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेंट और हम मॉडल कौन सा ऐड करने वाले हैं, 3.2 DeepSeek का। तो मैं इसलिए नाम लिख देता हूँ एजेंट और 3.2 नाम कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं भाई आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसका मर्जी नाम लिखो। तो अभी ये तो हो गया हमारा प्रोफाइल का नाम, ये हमारी प्रोफाइल का नाम है जी। अभी यहाँ पे API प्रोवाइडर कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा यही आएगा OpenAI कंपैटिबल वाला, ठीक है। आपने और कोई सिलेक्ट नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं गलती से ओपन रूटर, यानी एजेंट रूटर है तो ओपन रूटर है तो ओपन रूटर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने OpenAI कंपैटिबल सेलेक्ट करना है और भाई बेस URL आपने सेम डालना है। आप वीडियो को पॉज कर लो, बिल्कुल सेम ही आपका बेस URL होना चाहिए। ये आपका बेस URL है। और यहाँ पे अभी मांग रहा है भाई ये API की, तो API की कहाँ से आएगी, API तो की हमने जनरेट की नहीं, तो वो कहाँ से लाएं भाई। उसके लिए क्या करना होगा हमें, ये जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी एजेंट रूटर की, ठीक है, अभी कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे API टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हमने कोई भी API की क्रिएट नहीं की, तो इसको क्रिएट करने के लिए क्रिएट टोकन में जाएंगे। टोकन में जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ AI ट्रिकर, अपना ही नाम लिख देता हूँ भाई चैनल का, AI TRICKER, ठीक है। ये हमारा टोकन का नाम हो गया। तो यहाँ पे टोकन ग्रुपिंग को नहीं छेड़ना है आपने। डेट डाल देना आप 2070 की, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2070, 75, 2100 सन, ठीक है, कोई भी डेट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपने अनलिमिटेड कोटा इस वाले बटन को इनेबल कर देना है बस। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है के ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद ये देखो हमारी API की क्रिएट हो चुकी। अभी ये चीज़ें आपके इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ काम की है, ये वाली, इसको आपने कॉपी कर लेना। अभी कॉपी हो चुका, मैंने क्लिक किया तो कॉपी हो चुका। अभी हम आएंगे वापस गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर और एंटी ग्रेविटी के अंदर आने के बाद API की जहाँ लिखा है मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा API की। और यहाँ पे मॉडल, अभी मॉडल हमने कॉपी किया था, दोबारा से मैं प्राइसिंग पे जाऊँगा और हमारा मॉडल जो था DeepSeek 3.2, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वापस आऊँगा और यहाँ पे सर्च बार में आपने लिख देना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे और नीचे यूज़ कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं कि और कौन कौन सी सेटिंग करना बाकी है भाई। अभी एक मॉडल ऐड किया है, दूसरा ही मॉडल को ऐड करना है तो सेटिंग अलग होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ये वाला मॉडल ऐड किया है 3.2 का, इसकी सेटिंग अलग है। जो R1 वाला मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग अलग आएगी थोड़ी सी। अभी नीचे की तरफ आएंगे तो देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जो है ना, अभी इसका मैं आपको समझा देता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे काट के मैं 8000 लिखूंगा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज को मैं 90000 करूँगा। तो अभी नीचे की तरफ आएंगे, इमेज सपोर्ट को ऑफ कर देना क्योंकि ये इमेज सपोर्ट काम नहीं करता है बिल्कुल भी। इसको ऑन भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम ही नहीं करता तो ऑफ कर देते हैं। मोड्स के ऊपर ये फर्स्ट था प्रोवाइडर, सेकंड मोड्स। मोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आस्क का लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे देखेंगे एजेंट रूटर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपका ऑलरेडी सेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे इसी प्रॉम्प्ट को ही रहने देना है, आपने नहीं छेड़ना इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉम्प्ट रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल मोड्स, यहाँ पे आपको मैनुअली एक प्रॉम्प्ट देना होगा। तो ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नो ब्राउज रूल, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन रोकर भी इसको पढ़ सकते हैं, मैनुअल टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसका लिंक आपको ये पूरी फाइल का लिंक दे दूँगा।
ताकि आप वहां से जाके कॉपी कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सेटअप फाइल के नाम से। तो कस्टम इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल मोड्स में आएंगे नीचे, यहाँ पे मैं कस्टम इंस्ट्रक्शन को पेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसका और देख लेते हैं सेटिंग। ये स्किल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन, इसके ऊपर ये वाले ऑप्शन ना जो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है इसके, देखिए रीड का और ऑटो अप्रूव यहाँ पे इनेबल कर देना, और यहाँ पे रीड राइट MCP मोड ये सब इनेबल कर देना। क्वेश्चन ना पूछे इसलिए क्वेश्चन वाला डिसेबल कर देना, ये किसी काम का ऑप्शन है नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे, देख लेते हैं कुछ और सेटिंग अगर करने वाली है तो हम कर लेंगे। इनेबल टेक्स्ट, ये क्या काम का, कोई काम का नहीं। यहाँ पे नीचे टर्मिनल, ये इनेबल ही है, बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है, तो इसको छेड़ना नहीं आपने। बस इतनी ही सेटिंग है और यहाँ पे हमारा सही से सेटअप हो चुका है सारा कुछ। और यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम आउटपुट हमने सेट ही नहीं किया यार। यहाँ पे हमें सेट करना होगा 8000 में हमने लिखा था, लेकिन भाई दोबारा से ये फ्लैश आउट हो गया। हम दूसरे ऑप्शन पे स्विच किया ना, तो यहाँ पे फ्लैश आउट हो गया। अगर आप वहीं पे सेव कर देते तो ये ऐसे ही सेव हो जाता। इसको डिसेबल, और उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके अभी हम एक बार टेस्ट करेंगे मॉडल को, और अगर नहीं चला तो हम देखेंगे दूसरा। अभी यहाँ पे मॉडल नेम भी गायब हो गया भाई, यहाँ पे मॉडल नेम भी गायब हो चुका है, DeepSeek 3.2। तो यहाँ पे मॉडल नेम पे DeepSeek 3.2, बाकी सब बिल्कुल सही है हमारा। एक बार देख लेते हैं, हाँ अभी सेव कर देते हैं। तो ये हमारा सब कुछ सिस्टम जो है बिल्कुल सेव हो चुका है। अभी एक बार चेक करके देखते हैं भाई। सेव करने से पहले दोबारा से सेटिंग क्रॉस चेक कर लेना, तभी सेव करना, नहीं तो ये आपका प्रॉब्लम देगा। अभी वापस आते हैं, यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे एजेंट रूटर के क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारा ये DeepSeek वाला जो कोडिंग वाला सिस्टम है सेट है। अब यहाँ पे एक इसको कोड लिखवा कर देखते हैं कि भाई ये कोड लिखेगा या नहीं। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ भाई HTML में सिंगल फाइल में एक नोटपैड ऐप बनाओ, है ना, नोटपैड ऐप बनाओ। मैं इसको भेज देता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता API। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ होम पे, कंसोल पे, यहाँ पे यूजेज लॉग। अभी मैं यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है यहाँ पे, लेकिन लॉग शो नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे शो होना चाहिए DeepSeek का। यहाँ पे उसने कोड तो लिखना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे भाई देखो इसने कोडिंग स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लॉग शुरू होना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा हमारा AI वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मैं इस कोडिंग को स्टॉप करूंगा। मुझे लगता है कि API की दोबारा से मुझे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा जो दूसरा वाला आईडी है ना उसकी API यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक यूजेज पे यहाँ पे यूज़ नहीं दिखाएगा तो कैसे मालूम चलेगा कि हमारी API की यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं इस अपने मॉडल को सिलेक्ट करूँगा, तो इसकी सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अपनी API की को चेंज करूँगा, तो इसको सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी देखता हूँ सब कुछ सही है ना, हाँ। अब देखिए, अब दिखाना चाहिए यूजर लोग। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा न्यू टास्क में। न्यू टास्क में जाने के बाद इसको बोलूँगा कि भाई अब बनाओ। अभी दोबारा चलते हैं, यहाँ पे अब यूजेज लोग दिखाना चाहिए, क्योंकि अब मैंने यहाँ की API की ही ऐड की है। तो अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है, तो यानी हमारा AI अच्छे से काम कर रहा है। तो ये देखिए इसने यहाँ पे कोड भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। अभी दूसरा मॉडल ऐड करने के लिए देखो क्या करना होगा आपको। प्राइसिंग में जाना है। प्राइसिंग में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला मॉडल आपने सेलेक्ट करना है, DeepSeek R1 0528। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो चुका है। अभी दोबारा से मैं जाऊँगा गूगल एंटी ग्रेविटी में। रू कोड ऐसे करके अगर बंद होगा, इसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं हम, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि हम दूसरा मॉडल ऐड करने जा रहे हैं अब। तो दूसरा मॉडल ऐड करने के लिए रू कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू प्रोफाइल में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ एजेंट R1।
तो R1 सही रहेगा। R1 मैंने ऐड कर दिया। क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पे सब कुछ सेम आपका ऑलरेडी ऐड रहेगा। यहाँ पे आपको API की दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको मॉडल ऐड करना पड़ेगा। मॉडल मैंने जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करके यूज़ कस्टम DeepSeek। अभी नया क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि इसमें सेटिंग थोड़ी सी चेंज है। चेंज क्या है, इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि इनेबल R1 मॉडल पैरामीटर। उसमें लिखा है कि अगर आप R1 मॉडल यूज़ करें तो आपको इसे इनेबल करना होगा। R1 मॉडल ऐड करते समय आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ भी चीज़ छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेव के ऊपर क्लिक कर देना और वापस आ जाना। अभी इस R1 मॉडल को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अभी इसको हम चेक करेंगे एक बार। चेक करने के लिए इससे कुछ और बनवा लेते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई क्रिएट। अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी इसने देखिए HTML में आपको लॉग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा कंसोल पे, यूजेज लॉग पे जाऊँगा तो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा भाई DeepSeek R1 मॉडल भी रिस्पॉन्स कर रहा है। जो हमने API की का नाम रखा था, नाम भी आप देख सकते हैं वही API की है। और DeepSeek 3.2 भी हमारा वर्क कर रहा है। यानी अब आप गूगल एंटी ग्रेविटी को भी बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी भाई कोई लिमिट नहीं है। यानी आप यहाँ पे वॉलेट में जाएंगे तो वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको डेली के $25 आपको डेली लॉगिन बोनस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको $100 ख़त्म नहीं होंगे भाई। मतलब डेली के अगर आप देखिए 10 से 12 घंटे मैं कोडिंग करता हूँ और मेरे $10 कभी भी टच नहीं हुए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। यानी ये $25 आपको अगर रोज़ मिलते हैं तो मोर देन इनफ है। और $100 आपके काफ़ी टाइम निकाल जाएंगे भाई, बहुत टाइम निकाल जाएंगे। तो अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो आपको $100 मिलेंगे। तो शायद इसने कम कर दिया, $25 कर दिया शायद अब रेफरल करने का। तो अभी बस आज के वीडियो में भाई इतना ही है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाकी अगर वीडियो में कोई कमी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता देना भाई, मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी कुछ लोग भाई वीडियो में ये भी बोल रहे थे कमेंट करके कि भाई फेक वीडियो बनाता है, फेक दिखा रहा है। तो भाई फेक वगैरह कुछ नहीं है, प्रोसेस 100% फॉलो करेंगे तो आपके सामने है भाई। ये मैं मतलब कुछ फेक तो आपके सामने कुछ लग रहा हो तो फेक तो मुझे बताओ। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है यूजेज का। तो जो भी मॉडल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे उसका लाइव आपको लोग दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से लोग ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे AI चल रहा है, तो मशीन तो चल रही है, काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप मॉडल कौन सा सिलेक्ट करो, एजेंट का 3.2 यानी DeepSeek 3.2 ही सिलेक्ट रखो। R1 कम यूज़ करो आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम लगाता है, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। 3.2 सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।